लॉ इन ऑर्डर नाम का कोई बिहार में चीज़ नहीं रहा है। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं। 20 वर्षों के इस शासनकाल से राज्य की जनता पूरी तरह से उब चुकी है। आज भी गोलीबारी की सुबह 5 बजे घटना हुई है। इतने बेखौफ हैं अपराधी। डिप्टी सीएम तो अपने सरकार का वकालत करेंगे, अपने मुख्यमंत्री का वकालत करेंगे। इस सरकार की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, पूरी तरह से चरमरा गया है। हम चुनाव गठबंधन के स्वरूप में लड़ेंगे, एक बड़े अलायंस के साथ लड़ेंगे। देखिए, मोकामा गोलीकांड को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता श्रवण अग्रवाल मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। श्रवण जी, जिस तरीके का हमने देखा कि गोलीकांड अभी पिछले दिनों हुआ, फिलहाल अगर बात की जाए आनंद सिंह जी की, तो उन्होंने भी अभी सरेंडर कर दिया है और उन्हें बेउर जेल लाया जा रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी घटना को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में पूरी तरह से चरमरा गई है। और कोई मोकामा कांड की जो बात आप कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं हर जिले में कहीं न कहीं देखने को मिलती है। अब मोकामा का जो कांड है वो इसलिए चर्चित हो गया प्रेस मीडिया में आप लोगों ने, क्योंकि उसमें सरकार के एक जो नेता हैं या कहिए सरकार पक्ष के विधायक, पूर्व विधायक जो हैं, तो उनका नाम आया, तो इसलिए। लेकिन लॉ इन ऑर्डर नाम का कोई बिहार में चीज़ नहीं रहा है। लॉ इन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कानून का राज समाप्त हो चुका है। पुलिस का इकबाल, शासन प्रशासन का इकबाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं। राज्य की जनता दहशत में है, राज्य की जनता खौफ में है। और निश्चित रूप से यह वर्ष जो है चुनावी वर्ष है। 20 वर्ष से एक व्यक्ति बिहार में शासन कर रहा है, एक व्यक्ति राज चला रहा है। 20 वर्षों के इस शासनकाल से राज्य की जनता पूरी तरह से उब चुकी है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है, लेकिन अगर बात की जाए बिहार के ही डिप्टी सीएम की, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर जब डिप्टी सीएम पहुंचते हैं तो वो साफ कहते हैं कि ये सब छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, डिप्टी सीएम जो बोल रहे हैं उनके पिछले, जब वह आज से मतलब 2022 में देख लीजिए किस तरह वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और भी बातों को लेकर बिहार में जो जन समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था है, सब बातों को लेकर डिप्टी सीएम डकबंगला पे धरना पर बैठे हुए थे। किस तरह पुलिस 2022-23 की घटना है, उनके सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल, उनको पुलिस किस तरह लाठियों से पीटने का काम की थी, घायल हो गए थे। तो वो लोग तो आज से साल भर पहले ही, 2 साल पहले कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे। किस तरह से विधानसभा में विधायकों को पीटा गया, भाजपा के विधायकों को पुलिस विधानसभा में घुस गई, और यहाँ तक कि महिला विधायक को भी नहीं छोड़ा गया, भाजपा की महिला विधायकों को भी पीटा गया। तो यही डिप्टी सीएम सवाल उठाते थे। 60 से 70 राउंड फायरिंग और दोनों ही तरफ से गोलीबारी होना, और उसके बाद एक तरह से कह लीजिए ये गैंगवॉर ही हुआ, और इसको डिप्टी सीएम बता रहे हैं कि छोटी मोटी घटना। अब तो हास्यास्पद है। अब इतनी बड़ी घटना को और सारे अखबार, मीडिया चैनल, सारे लोगों ने, पूरा देश का मीडिया इसको चला रहा है। आज भी गोलीबारी की सुबह 5 बजे घटना हुई है। इतने बेखौफ हैं अपराधी। सरकार का कोई डर नहीं है, सरकार का कोई हनक नहीं है, सरकार का कोई इकबाल नहीं है। और डिप्टी सीएम क्या बोलेंगे? डिप्टी सीएम तो अपने सरकार का वकालत करेंगे, अपने मुख्यमंत्री का वकालत करेंगे। अब वह डिप्टी सीएम पगड़ी बांधे हुए थे कि जब तक हम मुख्यमंत्री को गद्दी से नहीं उठाएंगे तब तक अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे। उन्होंने संकल्प लिया था। अब वो बोल रहे हैं, उस पर हमको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन जिस तरह पटना जिला में, पटना से मात्र कुछ किलोमीटर दूर पर दिन दहाड़े 100 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली, पुलिस मूक दर्शक थी,
सत्ता पक्ष के विधायक के जो पूर्व विधायक हैं, जो सत्ता पक्ष में हैं, वही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ के थानेदार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ का थानेदार जो है अपराधी से मिला हुआ है ना। और वहाँ का, और जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनको पुलिस अभी गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज रही है, वही व्यक्ति, यही सरकार, वह व्यक्ति अभी एक्विटल हुआ तो कहा, और लगातार कि हमारे घर में जो यह सरकार कहती है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो वही व्यक्ति कह रहे थे कि हमारे यहाँ 47 रखकर इस सरकार ने फंसाने का काम किया। अब जिनका नाम आया, हम किसी का आपके चैनल पे नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वही व्यक्ति कह रहे थे कि हमारे घर पे असलहा रख के, गोला बारूद रख के, 47 रख के नीतीश कुमार की पुलिस ने फंसाने का काम किया। हम कोर्ट से एक्विटल हुए, कोर्ट से हमको न्याय मिला, पुलिस की भद पिटी। अब वही व्यक्ति कह रहे हैं कि वहाँ जो थानेदार है वह गुंडों से मिला हुआ है, अपराधियों से मिला हुआ है, और जब थानेदार पुलिस न्याय नहीं कर पा रही है तो हम न्याय दिलाने के लिए उस गांव में गए थे। तो अब देखिए, अब कानून का राज, तो इसका मतलब तो कानून का राज नहीं रहा, कानून का राज समाप्त हो चुका है। अब हर कोई ये कानून को अपने हाथ में लेगा, हर कोई को। अब कानून तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो, किसी को भी कानून इजाज़त नहीं देता कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। लेकिन इस सरकार की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, पूरी तरह से चरमरा गया है ना। और सुशासन, कहीं से सुशासन नहीं है। हम तो जंगल राज कह के अपने राज्य का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन आतंक का राज है, खौफ का राज है, जालिम का राज है, क्रूरता का राज है, अपराधियों का राज है। अपराधियों का तांडव पूरे बिहार में प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। कोई सुरक्षित नहीं है। बिहार की आम आवाम, जनता, जनमानस, इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। सबको सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से विफल है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है श्रवण जी, जिस तरीके से आप लोगों की बात फिलहाल महागठबंधन को लेकर के सामने आ रही है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जब से बयान आया कि हाँ आएंगे महागठबंधन में, तब से चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फिलहाल अभी क्या कुछ स्टेटस है, क्या महागठबंधन में शामिल? नहीं, हम तो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे बिहार में विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, सभी विधानसभा सीटों पर, और पारस बाबू अपने पूरे बिहार में यात्रा पर हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि विधानसभा में पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा का इस वर्ष चुनाव लड़ना, और निश्चित रूप से विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, वो अभी बिहार में अकेले पॉलिटिकल हिम्मत नहीं जुटा पाती कि अकेले चुनाव लड़े। तो निश्चित रूप से गठबंधन का ज़माना है, अलायंस का ज़माना है, तो निश्चित रूप से 243 पे हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम गठबंधन में ही लड़ेंगे। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, गठबंधन का आकार क्या होगा, गठबंधन का प्रकार क्या होगा, और किस गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ेंगे, यह मार्च में राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाई गई है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है, उसमें तय हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से हम चुनाव गठबंधन के स्वरूप में लड़ेंगे, एक बड़े अलायंस के साथ लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है, और हम लोगों ने संकल्प लिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। तो बिहार में अब जो वंचित समाज के लोग थे, जो शोषित थे, पीड़ित थे, या समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी तबकों में जितने भी छोट लोग हैं, जितने भी जात और बिरादरी में छोट लोग हैं, सभी जात बिरादरी में, तो सारे छोट लोग हम, क्योंकि 2025 में निश्चित रूप से वोट का राज मतलब छोट का राज, तो बिहार के जितने भी छोट लोग हैं वोट से चोट करेंगे और इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। 2025 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों वाली, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा वाली सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, श्रवण अग्रवाल जी हमारे साथ थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फायर ब्रांड नेता, और क्या कुछ बातचीत हो रही थी इनसे मोकामा गोलीकांड को लेकर के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।